गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ सीरीज। ये सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले हम सीरीज के 3 पार्ट देख चुके हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर लेक्चर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको यूपी पुलिस का भी कुछ लेके आऊँ। टेस्ट सीरीज रोज़ शुरू करने की कोशिश करने वाला हूँ मैं। जल्द ही उम्मीद है आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का नेचर आप पहले देख ले फिर स्टार्ट करते हैं। ये है ना, करनी में है, सब सर्ट्स में, सब सर्ट्स में, सब करनी में, सब सर्ट्स में। इसका एक पार्ट हम पिछली बार देख चुके हैं, सर्ट से 2 देख चुके हैं भाई, है ना। चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले क्या सीधे सीधे समझ लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। √7 √7 √7 √7। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर यही कहानी जाती है आपकी इनफाइनाइट तक, √7 √7 √7 √7, अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है, तो इसका हमने आंसर क्या देखा था? सीधा सीधा 7 ही देखा था, है ना। √5 √5 √5, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका आंसर हमने क्या देखा था? 5 देखा था। और भी बहुत कुछ क्वेश्चन देखे थे हमने, कई ट्रिक्स देखी थी इसमें, कई वेराइटीज देखी थी, इसके हमने कॉन्सेप्ट भी देखा था। आज हमें ये देखना है, ये जो हमारा इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। 1 2 3 4 टाइम्स तक ही रिपीट किया हुआ, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? करने का तरीका वही जो पिछली क्लास में सीखा था। हम क्या करेंगे? इसे इक्वल टू क्या मान लेंगे? x। अब इनफाइनाइट तक तो है भाई, ये कहानी इनफाइनाइट तक नहीं, सॉरी इनफाइनाइट तक नहीं है ये कहानी, इक्वल टू x। तो आप ये नहीं कर सकते कि इतना हम x मान सकते, जैसे हमने पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अगर √7 √7 डॉट 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 चलता चला रहा था, हमने जब इसे x माना था तो हमने इतने हिस्से को भी क्या कह दिया था? x कह दिया था ना। क्योंकि किसी भी अनंत श्रेणी का, इनफाइनाइट श्रेणी का अगर एक पार्ट छोड़ दें तो हमें इनफाइनाइट ही मिलना है, कॉमन ही होना है। तो हम इसे क्या कैसे कैसे कर रहे थे? ये हमारा √7 था और ये हमारा x था, इक्वल टू x। दोनों ओर हम लोग होल स्क्वायर कर दे रहे थे, ये 7x इज इक्वल टू x। इस तरह से हमें क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। ये इनफाइनाइट तक की सीरीज का हमने कल देखा था कॉन्सेप्ट, और इस पर एक रूट के नहीं, क्यूब रूट के भी देखे थे और कई टाइप के मिक्स में देखे थे हमने। आज ये कहानी हमारी इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, ये लिमिट है 7 7 7 7, 4 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? तरीका वही, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें फिर मैं इसे ट्रिक से बताऊंगा डायरेक्ट आपको। हमने इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया? x। अगर मुझे रूट हटाना है, तो मैं दोनों ओर क्या कर दूंगा? होल स्क्वायर कर दूंगा। अगर मुझे रूट हटाना है तो मैं दोनों ओर क्या कर दूंगा? होल स्क्वायर कर दूंगा। होल स्क्वायर क्या करेगा? इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा इधर 7, 1 7, 2 7, 3 7। फिर से मुझे अब ये वाला रूट हटाना है, तो इस वाले रूट हटाने के लिए तो मैं क्या करूंगा? एक बार होल स्क्वायर कर दूंगा। इधर क्या होगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा। इधर यहाँ पे होल स्क्वायर करते ही 7 टू द पावर 2 हो जाएगा, 7 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास 2 बचते हैं, 7। फिर एक बार होल स्क्वायर करूंगा मैं इसको, एक बार फिर से होल स्क्वायर करूंगा, 2 4 जाए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, x टू द पावर 8। और इधर क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर इस बार इसको कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, 4 2, ये बचेगा अभी हमारे पास 7, और ये √7 अभी एक बार और बचा। फिर एक बार होल स्क्वायर करेंगे इसका,
फिर एक बार होल स्क्वायर करेंगे 8 दूनी 16, एक्स टू द पावर 16 हो जाएगा। स्क्वायर क्या करेगा, ये 8 बना देगा, है ना। आप जानते ही हो गए, जैसे 5 की पावर 3 की पावर 7 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 7, 3 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 6 टू द पावर 3 है, तो क्या होगा, 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8, 7 टू द पावर 8, 7 टू द पावर 4, 7 का स्क्वायर इंटू 7, है ना। ये इससे क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और इस तरह से फाइनली हमें क्या मिला, एक्स टू द पावर 16। अब देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसको पहले मैं ऐड कर लूँ। जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस इक्वल होते हैं मल्टीप्लाई में, ये आपस में अगर प्लस है तो सब प्लस हो जाते हैं। 12 2 16 और 1 17, 70, एक्स टू द पावर 16। और यहाँ से एक्स क्या होगा, 16 जब दूसरी तरफ जाता है तो अपॉन में हो जाता है, पावर जब दूसरी तरफ जाती है तो अपॉन में पहुंचती है। 7 टू द पावर 8 4 12 2 16, 14 1 15 होगा, 15 होगा, सॉरी, 15/16, 15/16 हो गया, ठीक। अब देखिए इसी को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, समझिएगा। आपने इसे यहां से ऑब्जर्वेशन किया, कौन सा यूज करूं, रेड कलर का, इसे यहां से ऑब्जर्व कीजिए, यहां से ऑब्जर्व कर लीजिए। देखो क्या हुआ, ये x टू द पावर 16 मिला हमें, x टू द पावर 16। अब इधर देखिए, अगर मैं इसे पलट के लिख दूं, भाई 7 8 है, 7 4 है, 2 है, 7 1 है, इसे मैं ऐसे लिख दूं, 8 7 4 7 2 7 1, तो क्या हुआ, 16 का हाफ 8, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 2, 4 का हाफ 2, और 2 का हाफ 1, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ कितना हो गया, 1 हो गया। हाफ ही क्यों हो रहा है, और यहाँ पे 16 से ही स्टार्ट क्यों हो रही है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 2 होता है, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पे पावर में क्या होता है, 2 होता है, जो लिखते नहीं है, 2 लिखा नहीं जाता, 2 होगा, ये 2 होगा, 2 होगा, सबकी पावर 2, √2 है, ये √2 है, √2 है ना, √2 है, इसीलिए सब क्या होंगे, डबल होते हैं, 2 का मतलब डबल होता है, डबल डबल डबल, इधर से आई, डबल डबल, ये हाफ करते जाइए, हमें हाफ से सीखना ना। ये अगर मैं जैसे √7 है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 7 टू द पावर 1/2, हाफ आ रही नहीं, हाफ पावर कैसे जा रही है, आधी होती जा रही है, यहाँ से समझिए। 16 का हाफ कितना हुआ, 8, 8 का हाफ कितना हो गया, 4, 4 का हाफ हो गया 2, 2 का हाफ हो गया 1, तो ये √2 बताता है हाफ हो रहा है, ठीक। अगर क्यूब रूट होता, जैसे क्यूब रूट होता है यहाँ क्यूब रूट की सीरीज चली थी, क्यूब रूट की सीरीज चलती, क्यूब रूट की सीरीज चलती, तो हमारा ये होता, यानी कि तब 1/3 होता, एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई, 1/3, 1/3 होता जाता, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन समझिए, ये 16 कैसे आया, 16 कैसे आया, यहाँ सब दो थे, 2 2 2, √2 की कहानी चल रही थी, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 यार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, या फिर 2 दी पावर 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 तो यहाँ पे 16 से कहानी स्टार्ट होगी, और फिर क्या होता जाएगा, उसका हाफ होता जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई, मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया, मैंने आपको ट्रिक भी समझाई, मैं दोनों को एक बार फिर अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। √5 5 5 5 पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इक्वल टू मैंने क्या मान लिया इसको, x। अगर मुझे अगर मुझे ये रूट हटाना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों ओर होल स्क्वायर कर दूँ, इधर हो जाएगा ये, अभी बचेगा मेरे पास
ये 5 बचेगा। फिर मैं एक बार और होल स्क्वायर करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ से ये अपने आप 2 पावर बन जाएगा और ये वाला हट जाएगा, पावर 2 हो जाएगा और ये हट जाएगा। मैंने 2 स्टेप एक ही में लिख लिए हैं। समझे? पहली बार स्क्वायर किया था, ये रूट हटेगा, 5 बचेगा। मैं लिख देता हूँ ऐसे। ये हट गया, 5 बचेगा। दूसरी बार स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पावर 2 आ जाएगी, 1 5। अब फिर मैं एक बार स्क्वायर करूँगा तो यहाँ स्क्वायर करने पे पावर डबल हो जाती है, 5 टू द पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे 5 टू द पावर 2 हो जाएगी, और ये वाला स्क्वायर हट जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? x टू द पावर 8 हो जाएगा। फिर एक बार होल स्क्वायर करूँगा तो ये हट जाएगा, और यहाँ पावर 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 4 2 5। अभी एक बार और हो बचा है रूट, इसको भी स्क्वायर करना है। अब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे x की पावर मैंने लिखा था, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी हट जाएगा, और क्या मिलेगा? ये 16 हो जाएगा। ये कहीं 8 है ना, ये आपको 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32। ठीक, अब मैं इसे अरेंज करता हूँ। देखो, ये एक्स टू दी अरेंज क्या करना, सीधे सीधे 1 2 3 4 5 है ना, 5 सेम बेस है, जोड़ लीजिए 16 4 20 और 10 30 और 1 31, 31 हो जाएगा। मुझे x निकालना तो पावर दूसरी ओर जाएगी, 31/32, ये हो गई x की। चलिए अब इसी को मैं ट्रिक से करता हूँ, ये हमारा क्या था? कॉन्सेप्ट था। अब इसी को ट्रिक के करेंगे। चलिए, क्या है हमारे पास? x, ये हमने बताया 2, स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर 2 होता है, जिसे लिखा नहीं जाता, इसे लिखा नहीं जाता। कितने हैं? 1 2 3 4 5, इन्हें आपस में इंटू कर लें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। या फिर 2 कितनी बार है हमारे पास? 1 2 3 4 5, टू दी पावर 5 कितनी होती है? 32। ये मिल जाएगा 32। बस कितने 5 हैं? 1 2 3 4 5, लिख लीजिए। 1 2 3 4 5। बस अब क्या करते जाएंगे? देखो 2 का मतलब, इसका मतलब इसको कैसे लिखते हैं? 1/2, यानी हाफ करते जाना है। इसका हाफ 16, इसका हाफ 8, इसका हाफ 4, इसका हाफ 2 और इसका हाफ कितना हो जाएगा? 1। एक्स टू द पावर 32 जोड़ लीजिए, 16 4 20 और 10 30 और 1 31, 32। इस तरह से x कितना हो जाएगा? 5 की पावर 31 होगा, 31/32। ठीक, इसका एक ट्रिक और है, इसके एक ट्रिक और है, एक और समझ लीजिए। ट्रिक ये क्या कहती है, ये कितने रूट रूट है ना, रूट रूट दो 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 है ना, दो। तो ये हमें क्या करते हैं, हम ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 है, 5 का हम क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। 5 का हम क्या बनाते हैं? बेस। और हमें इसकी क्या बनानी होती है? पावर निकालनी होती है। और पावर कैसे निकालते हैं? ये रूट 2 का मतलब 2 की कहानी है, 2 की पावर कितनी है? ये 1 2 3 4 5 बार रिपीट किया हुआ, टू द पावर 5। ये होता है कितना? 32। तो 5 नीचे 32 और इसमें से एक कम कर देंगे, कितना है? 31। एक ट्रिक और है ये वाली, जो मैं पिछले में भी बताता हूँ आपको। इसमें स्पेस है? स्पेस नहीं तो कोई बात नहीं, अगले में देख लेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे √3 √3 √3 √3 7 टाइम्स जा रहा है। अब मैं कॉन्सेप्ट नहीं बनाऊंगा, ट्रिक 1 और ट्रिक 2 करके बना देता हूँ। पहली ट्रिक समझिए, तो x ले लीजिए, ये 2
टू 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 कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स, 7 बार में जाएगा। तो 2 की पावर 7 हो गई हमारी। 2 की पावर कितनी हो गई? 7। भाई 2 को आपस में कितने मल्टीप्लाई करना है? 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। टू दी पावर 7 कितनी हो गई? 128। हमें यहाँ कितना मिलेगा? 128 मिलेगा। अब 3 को कितने टाइम्स लिख लीजिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस हाफ। अब ये क्या है? 1/2। रूट 3 का मतलब क्या होता है? सब रूट 3 है। रूट 3 का मतलब क्या होता है? 1/2। हाफ करते जाइए। 128 का आधा 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 इन सबको जोड़ लीजिए। बेस सेम तो पावर गुणे में जुड़ जाएंगे। ये आएगा 127 और इस तरह से x कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर 127 अपॉन 128। ट्रिक 2 हमारे देखिए। ट्रिक 2 हमारी ज़्यादा तब काम में आएगी जब ये हमारे ये 7 टाइम्स ना बना लिया आपने। ये 17 टाइम्स होता, 19 टाइम्स होता, तब बनाते आप इसको। ट्रिक 2 हमारी तब काम में आती। क्या करेंगे? ये रूट 2 की कहानी है। रूट 2 की कहानी है। हम टू दी पावर कितनी बार रिपीट किया हुआ है? रूट 2। रूट 2 कितनी बार रिपीट किया हुआ है? 7 बार। तो 2 की पावर 7 कर ली। यह बनता है 128, 128। बेस हमारा क्या बनेगा? 3। बेस हमारा 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 128। ऊपर वाला एक कम हो जाएगा, 120। ये ट्रिक 2 है। ये तब काम में आती है जब ये लंबी लंबी चली गई है। 17 टाइम्स, 18 टाइम, 38 टाइम्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूट टू चली जा रही है। रूट थ्री है। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिला। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या है? तो यहाँ तक तो हम अपने वही ट्रिक सेकंड निकाल सकते हैं। 2 तो हमारा क्या रहेगा? बेस है। 2 तो हमारा क्या हुआ? ट्रिक सेकंड से बना लेते हैं। ट्रिक सेकंड से बना लेते हैं। 2 तो हमारा क्या होगा? बेस। 1, 2, 3, 4। तो पावर बना रहे हैं ना? पावर। टू दी पावर 4 कितनी होती है? 16। ये होगा 16। ऊपर एक कम करके 15। ये हमारा बेस रहेगा 3 और इसकी पावर कैसे बनेगी? पावर हमारा बनेगी 1, 2, 3, 4। ये भी वही है। टू दी पावर 4 कितनी होगी? 16 और कितना आएगा? 15/16। देखिए जब पावर सेम होती है, जब पावर सेम होती है तो इन्हें हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। कैसे? टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर x। ये पावर सेम है तो हम इनको सीधे सीधे 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5। पावर इनके सेम है, हम इन्हें डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 2 3 6, 60, 60 द पावर 5 कर सकते हैं। हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, जब आएगा जो देखेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 टू द पावर 15/16। इधर कितना है हमारे पास? 216, 216 टू द पावर x अपॉन 128। बेस इक्वल होते हैं तो हमारे पावर भी इक्वल होते हैं। बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल। तो मुझे करना है इनकी पावर को इक्वल पर बेस के इक्वल। ये 216 क्या होता है? 6 की पावर 3 होती है। 6 टू द पावर 15/16 और ये 6 टू द पावर 3 इंटू एक्स अपॉन 128। जब बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल। 15/16 इज इक्वल टू 3x अपॉन 120। 16 8 जा, 3 5 जा और 8 5 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 40। नेक्स्ट देखिए। हाँ अब आ जाए क्यूब रूट पे कहानी। क्यूब रूट पे आप एक बार बेसिक से समझ लीजिए।
पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इक्वल टू हमने क्या मान लिया इसको, एक्स। अब वही दोनों ओर होल क्यूब कर दें तभी तो, होल क्यूब कर दें तभी तो हमें क्यूब रूट कट जाएगा, बचेगा 11 3 11 क्यूब रूट 3 और ये हो गया एक्स टू द पावर 3। फिर एक बार और होल क्यूब करेंगे, इधर एक्स की पावर 3 का हम होल क्यूब करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, 11 की पावर 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इंटू 11 और हमारे पास क्या बचेगा एक्स टू द पावर 9। एक बार और करेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा, और यहाँ बचाएगा कितना 27, एक्स टू द पावर 27। अब देखो जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई में साइन जुड़ जा रहे हैं, प्लस के हैं तो 12 और एक 13 13 27 और यहाँ से x कितना हो गया 11 13/20। अब आइए अपना ट्रिक पे देखिए, ट्रिक पे आइए। ये क्या है देखिए, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट, वही x बनाइए। 3 है 3 है 3 है, 3 को कितने बार इंटू करना है 3 टाइम्स। 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3 की पावर 3 3 टाइम्स का मतलब है 3 की पावर 3 27 या 3 टाइम्स इंटू कर दो, बात वही है 20। अब हम क्या है 1 2 3 11 11 11 लिख लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है 11 क्यूब रूट है, इसे हम जब लिखेंगे ये करणी में है सर्च में, इसे जब हम लिखेंगे घातांक में तो यही बनेगा इंडिसिस में 1/3 होता है, यानी 27 का हम 1/3 करेंगे तो बचेगा 9, 9 का हम 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो 1 लिखा नहीं जाता। इस तरह से x 27 एक 11 12 एंड 1 13, x कितना हो जाएगा 11 की पावर 13/27। ये ट्रिक थी हमारी पहली, और इस केस में अब दूसरी ट्रिक, तीसरी ट्रिक है, ये ट्रिक तो दूसरी है, इसी का यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 11 है, इसे हम बेस बनाएंगे। अब पावर कैसे बनेगी, पावर क्या करेंगे 3 है ना, कितनी पावर है यहाँ पे 1 2 3 3 3 जा 27, इससे क्या करेंगे 27। अब हम क्या करेंगे इसमें से एक माइनस करके लिख देंगे, 27 में से हम एक माइनस किया बचेगा 26, फिर उसका हाफ कर देंगे 13। ठीक, यही तो था हमारा। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया 27 में से आधा गया, 27 में से एक गया, 26 में से 26 का था 13 बस। नेक्स्ट देखिए, तो अब कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए तो ट्रिक से ही बनाएंगे इसको। ट्रिक 1, पहली ट्रिक से एक्स ले लीजिए 1 2 3 4 यानी 3 टू द पावर 4 कितने होंगे 81। ठीक, अब 1 2 3 4 10 10 10 10 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स से आपने भी लिख लिया। अब हमें पता है 10 क्यूब रूट में है, इसे जब इंडिसेस घातांक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, तो इसका 1/3, इसका 1/3 27, इसका 1/3 9, इसका 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे एक्स, यहाँ कितना बोला 3 टू द पावर 4 मिली ना,
तो आप क्या करोगे, 3 to the power 4, 3 to the power 4 होगा, या रहने दीजिए, जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ये वास्तव में 3 to the power 4 है, यहाँ पे 3 to the power 3 आएगा, यहाँ 3 to the power 2 आएगा, यहाँ 3 to the power 1 आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, 0 आएगा। 3 की पावर ही देख लो, 3 यहाँ पे पावर, 3 की पावर क्या रखना है, यहाँ 4 रखना है, 3 की पावर रखना है ये इस तरह से, और यहाँ पे 10, 3 की पावर क्या रखना है, 3 रखना है, और यहाँ क्या रखना है, 3 की पावर क्या रखना है, 2, 3 की पावर 1, और 3 की पावर 0, इस तरह से कर सकते हो आप। तो 3 to the power 4 कितना होता है, 81, 81, 3 to the power 3 27, 3 to the power 2 9, 3 to the power 1 3 होता है, और किसी भी संख्या की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, वो लिखते नहीं है। मिल गया हमारा, चलिए जोड़ लीजिए। 27 और 40 आएगा, 81, और यहाँ क्या जाएगा, 10 to the power 40, यानी कि x to the power 40/80। ट्रिक 2, सेकेंड रूट देखिए, 10 को आपने क्या बनाया, बेस, 3 कितने बार टाइम्स है, 3 कितने बार टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना, हमने देख लिया, यानी कि 81, बस नीचे हो गया आपका 81, एक कम कीजिए 80, आधा कीजिए 40। अब मैं सेकंड ट्रिक, इस जब समझ गए तो सेकंड ट्रिक से ही बनाते हैं सीधे सीधे। थर्टीन को मैंने बेस बनाया, 3 1 2 3 4 5, 3 to the power 5 कितनी होती है, 243, तो ये होगा 243, एक 243 में से मैं एक कम कर दूं, बचेगा 244, और इसका हाफ कर दूं तो क्या बनेगा, 122। यहां से कहानी है हमारी, बदलिए आपकी, √6 है, ये √6 है, फिर √6 है, √6। अब मैं इसे सेकंड ट्रिक से, आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हो, मैं अब इससे मैं, ये थर्ड ट्रिक जो हमारे यहाँ पे काम ठीक से नहीं करेगी, तो ट्रिक सेकंड का यूज करेंगे इसमें। कैसे, पहले हम एक्स बनाएंगे, देखिए, 2 3 2 3, इनको आपस में इंटू करना, 2 × 3, फिर 2 × 3, 2 × 3, 6 6 6 6 36 हो गया हमारा यहाँ पे, यहाँ से समझिएगा 36 हो गया, लिख लें बाकी सब 6, 1 2 3 4 टाइम्स है ना, लिख लिया। अब समझिएगा, पहली बार में क्या हो रहा है, ये तो हमेशा 1 आता है, एक मिनट, पहली बार में क्या हुआ, क्यूब रूट हुआ नहीं, हाफ हुआ है, आधा क्या, 18, फिर क्यूब रूट हुआ 6, हाफ हुआ 3, फिर क्यूब रूट हुआ 1, ठीक है, समझिए क्या कहना चाहता हूँ, ये समझिएगा आप। चार कलर, देखिए, ये पहला रूट हमारा होता है वर्गमूल, यानी कि 1/2, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले रूट की वजह से इसमें क्या हुआ, 1/2। दूसरा रूट क्या होता है, क्यूब रूट है, इसका मतलब आपका क्या होता है, 1/3। अगला क्या होगा आपका, 1/3 होगा, फिर 1/2, वर्गमूल का मतलब ये 1/2 होता है, तो फिर हमारा क्या हुआ है, 1/2 हुआ, फिर 1/3, तो क्या होगा, 1/3, और इस तरह से फाइनल 6। आखिर में आपके पास केवल 1 पावर बचता है, ये ध्यान रखिएगा, 18 6 24 और 4 28, 6 to the power 28,
और इस तरह से x कितना हो जाएगा 6^28/36 4749 6^7/9 कॉन्सेप्ट से वैसे बना के देखिए कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखिए x ले लें 3 2 जा फिर वही है ना 3 2 3 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 2 है ना 3 है 2 है 3 है 2 है फिर से ये 6 हो गया ये 6 हो गया और आपस में इंटू करने पे 36 एक दो तीन चार 4 टाइम्स है लिख लीजिए 1 2 3 4 टाइम्स हो गया। देखिए पहले बार में क्या हो रहा है 1/3 तो 1/3 इसका कर दीजिए इसका 1/3 12 होगा। फिर ये क्या होता है हाफ होता है हाफ कर दीजिए 6। फिर देखिए 1/3 हो रहा है 1/3 हो रहा है तो आप भी 1/3 कर दीजिए 2। फिर देखिए क्या हो रहा है हाफ और यहाँ से हाफ लास्ट में पावर 1 आ गई इसका मतलब आप सही जा रहे हैं x⁻36 5 12 6 18 18 और 3 21 12 18 3 21 21 x कितना हो जाएगा 5^21/36 3 12 3 7 5^7/12 नेक्स्ट देखिए अच्छा इस बार मैंने क्या किया है पावर भी चेंज किया आपकी पावर भी चेंज की है और आपकी ये डिजिट बेस भी चेंज किया 3 2 3 2 कोई टेंशन नहीं एक्स 3 2 फिर 3 2 ये तो देखे थे 36 हो गया तुम्हारा 36 जैसे वैसे लीजिए 3 है 2 है 3 है 2 है ठीक है पहले 1/3 है ये हमारा 1/3 होता है तो इसका 1/3 कर दीजिए फिर यहाँ क्या है ये 1 2 है हाफ कर दीजिए 6 फिर 1/3 फिर हाफ 1 बस 3 कितने हैं 12 और 2 14 3^14 2 कितने हैं 6 एंड 1 7 x कितना हो जाएगा 3^14 2^7 1/36 चलिए तो बहुत आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए तो 3 2 अब इस बार क्या है 3 2 फिर 3 2 फिर एक 3 है ये आपका 6 था ये आपका 6 था 36 इंटू थ्री 108 कर 3 5 3 5 पहला 1/3 है 1/3 कीजिए 96 गड़बड़ हो गया 36 फिर ये हाफ है 18 फिर 1/3 है 6 फिर हाफ है 3 फिर 1/3 है और 1 हो जाए x⁻108 3 कितने हैं 36 42 47 47 5 कितने हैं आपके पास 18 और 3 21 x कितना हो गया 47 21 टू द पावर 1/108 ये 3 से तीन तो हो ये तो कैंसिल हो जाए ये नहीं होगा x बना लीजिए पहले 5 20 20 3 60 60 दूनी 120 120 हो गया 5 4 जा 20 60 120 बस a
बी सी डी। 1/5 ना ये 1/5, तो इसका 1/5 करेंगे 24 आएगा 24। ये क्या है 1/4 है, ये आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या है 1/3 है, 1/3 कर दीजिए 2 हो जाएगा। अब फिर क्या है हाफ है, हाफ कर दीजिए 1। तो एक्स कितना हो जाएगा ए टू 24, बी 6, सी 2, डी टू दी पावर 1/1। खत्म। मैंने कोशिश की आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की और उसकी ट्रिक समझाने की। आपका जो भी लेवल है, आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कैट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसका भी बेसिक क्लियर हो जाता है। आप जिस लेवल से लेना चाहें उस लेवल तक आप पढ़ लें, सीखें सब कुछ। काम मैंने क्या किया, जीरो लेवल से आपको टॉप तक पता है, शून्य से शिखर तक पहुँचाया है, हर टॉपिक का यही किया है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वहाँ तक पढ़िए, वहाँ तक अपने पास रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से सभी को सीखना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। लेकिन एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।